दोस्तों, आप अगर एक यूपीआई यूजर है तो आप सभी को बता दूं कि 5 अगस्त 2025 से यूपीआई के 5 नए अपडेट्स आने वाला है। इनकी नए रूल्स है। उस रूल्स को आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो है यूपीआई आईडी बैन हो सकते हैं, इनके ब्लॉक हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 अगस्त 2025 में जो 5 यूपीआई के नए रूल्स आने वाला है वो क्या है और किस तरह से हम उसको फॉलो करके हमारा यूपीआई आईडी को जो है ब्लॉक होने से रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे जो 5 रूल्स है उसका कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो यूपीआई का रूल्स है वो है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो यूपीआई आईडी से जो है लिंक होता है। तो जो भी नंबर आपने लिंक किया है आपके यूपीआई आईडी के साथ और वो मोबाइल नंबर अगर 90 दिन से ज्यादा जो है इनएक्टिव है, यानी कि आपने कोई भी यूज नहीं किया, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं किया है, फिर कुछ भी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में आपका जो यूपीआई का आईडी है वो जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपका जो 90 दिन का टाइमिंग है उसके अंदर आप अगर आपके मोबाइल नंबर को इनएक्टिव रखता है तो आपका जो यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो ये है कि ऑटो पे का जो टाइमिंग है, जैसे आप सभी को पता होगा कि आप अगर किसी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी भी कंपनी का किसी भी प्रोडक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी चीज के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, जो ऑटो पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता था कि कभी भी वो जो है पैसा आप जो है उसमें ऑटो पे करके ऑन करके पैसे को जमा कर सकते था। लेकिन अभी क्या हुआ कि यूपीआई का जो नया अपडेट है इसमें जो टाइमिंग है, एक टाइमिंग सेट किया है कि ऑटो पे का जो टाइमिंग है वो नॉन पीक आवर्स में काम करेगा। नॉन पीक आवर्स मतलब जो वर्किंग आवर्स है उस सिचुएशन में काम नहीं करेगा, जब फ्री टाइम है उसी टाइम काम करेगा। जैसे 10 बजे के पहले ऑटो पे काम करेगा, उसके बाद 1 से लेके 5 बजे तक करेगा और रात के 9:30 बजे के बाद से भी जो है ऑटो पे आपका काम करेगा। यानी कि वर्किंग आवर्स के अंदर आपका जो ऑटो पे है वो ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है डिडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो तीसरा अपडेट है वो ये है कि पेमेंट फेल, यानी कि आप सभी को पता होगा कि अगर कोई भी एप्लीकेशन यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो क्या होता है कि अगर पेमेंट बार बार फेल हो जाता है तो हम बार बार उसको रीपेमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर पेंडिंग में चला जाता है कभी कभी। तो अभी नए अपडेट्स में ये बताया कि अगर आपका ट्रांजेक्शन 3 बार से ज्यादा फेल या फिर पेंडिंग होता है तो आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 बार का ही मौका मिलेगा आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको रिफ्रेश करने का। अगर उससे ज्यादा बार करेंगे तो शायद आपका जो पेमेंट वो ट्रांजेक्शन है वो बार बार रिफ्रेश नहीं कर सकता है। उसके बाद जो 4 नंबर अपडेट है कि आपका जो यूपीआई आईडी है उसमें जो भी बैलेंस चेक करने का प्रोसेस है, आप अगर बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू तो 24 घंटे के अंदर जो है आपका 50 बार ही आप जो है बैलेंस को चेक कर सकते हैं। उसके ज्यादा आप अगर एक दिन में बैलेंस चेक करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका यूपीआई आईडी जो है टेम्पररी ब्लॉक हो सकता है। तो 24 घंटे की एक दिन के अंदर आप सिर्फ 50 बार ही आपके यूपीआई आईडी का जो बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो 5 नंबर अपडेट है वो है कि यूपीआई आईडी लिंक है या फिर नहीं, वो आप जो है एक दिन में 25 बार ही जो है चेक कर सकते हैं। तो अभी के समय में क्या होगा है कि बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन आज के समय में आ चुका है, तो आप चेक करना चाहते हैं कभी कभी कि हमारी जो यूपीआई आईडी है लिंक है या फिर नहीं, कौन ऐप से लिंक है, तो आप जो है इसको 24 घंटे में 25 बार ही जो है देख सकते हैं। तो ये था ये 5 अगस्त 2025 में आने वाला कुछ नए अपडेट्स यूपीआई को लेकर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो से जुड़े हुए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।